नमस्कार। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 20 अगस्त 2020। हमारा पाठ चल रहा है पाठ 5। पाठ का नाम है उद्योग। इसका पार्ट 6 यानी छठा वीडियो आज जारी हो रहा है। पहले 5 वीडियो में हमने उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुस्तक को आप पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा पुस्तक के अंदर क्या क्या चीज है। मैंने पुस्तक में से आप पढ़ करके जो नोट्स बनाए वो आपको उतारने कॉपी में और फिर उन्हें याद करना है। इन्हीं से आप प्रश्न भी बना सकते हैं और प्रश्नोत्तर बना सकते हैं। हमारा बिंदु है सूती वस्त्र उद्योग। हमारा बिंदु है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है सूती वस्त्र? धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। प्राचीन कला कौन सी है कि जो धागा है उस धागे से जो बुन करके कपड़ा तैयार होता है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। यानी उस समय, पहले के समय में भी हमारा सूती वस्त्र उद्योग चल रहा था। इसमें कौन कौन सी चीजें काम आती है? कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन। यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग होता है। इससे वस्त्र का निर्माण होता है। रेशे वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। जो रेशे होते हैं वो इस वस्त्र उद्योग का क्या है? कच्चा माल है। क्योंकि यदि रेशे नहीं होंगे तो ये उद्योग कहां से चलेगा? और उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल होता है रेशे। तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल होता है रेशे, जो हमें कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन से प्राप्त होता है। रेशे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित 2 प्रकार के होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रेशे होते हैं, प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। यानी एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त, दूसरा मनुष्य द्वारा निर्मित, वो कहलाते हैं रेशे। यानी प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। अब देखिए आप, प्राकृतिक रेशे में कौन कौन से होते हैं? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। ऊन जो हमें भेड़ों से या और चीजों से मिलती है, सिल्क, कपास आप जानते हो कपास की खेती होती है, और लिनन, जूट, ये भी प्राकृतिक रेशे होते हैं। आपने सुना होगा लिनन की शर्ट है, ये लिनन की शर्ट है, जो कहते हैं बड़े बड़े ब्रांड में बिकती है, तो वो ये लिनन है जो प्राकृतिक रेशा होता है। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान, ये मानव निर्मित है। मनुष्य ने मिक्स कर करके कुछ नई चीज डाल करके और ये नए मानव निर्मित रेशे तैयार किए हैं, जिसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल है। भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। यानी विश्व में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन कौन करता है? तो उसमें है भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब कौन कौन सी विश्व प्रसिद्ध चीजें हैं जो भारत में प्राप्त होती है या भारत विश्व में प्राप्त होती है? तो पहले देखिए, ढाका की मलमल। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। पहले बांग्लादेश किसमें था? भारत में शामिल था। तो उस समय ढाका की मलमल बहुत विश्व प्रसिद्ध है। अगली आती है मसूलीपट्टनम की छींट। मसूलीपट्टनम की छींट। कालीकट के केलिको। सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी का काम सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण है। ये विश्व प्रसिद्ध है। ये कौन कौन चीजें विश्व प्रसिद्ध? ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको, सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी का काम वाले वस्त्र विश्व विख्यात है। ये वस्त्र उद्योग के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। आगे आता है कि पहली सूती वस्त्र मिल सफल यांत्रिकी, यानी जो चली, यानी एक बार चली थी लेकिन बंद हो गई, लेकिन जो चली मनुष्य द्वारा निर्मित और यंत्रों के द्वारा चली सूती वस्त्र मिल कहां खुली? पहली सफल यंत्रिका सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई।
कहा की गई 1854 में मुंबई में स्थापित की कौन सी सफल यंत्रीकृत सूती वस्त्र मिल। हमारे यहाँ सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? सूती वस्त्र उद्योग कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत, यहाँ पर हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण उत्पादक शहर हैं जहाँ सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है। अब आते हैं टेक्सटाइल शब्द कहाँ से आया? आप जानते हो टेक्सटाइल ये वस्त्र उद्योग में आता है, ये कहाँ से आया? तो इसके बारे में जानकारी देखिए। टेक्सटाइल शब्द लैटिन जो भाषा होती है उस लैटिन भाषा के टेक्सीरे से उत्पन्न हुआ है। टेक्सटाइल शब्द लैटिन शब्द भाषा के टेक्सीरे से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है बुनना, जिसका अर्थ होता है बुनना। तो इस तरह से हमारा ये सूती वस्त्र उद्योग फल रहा है और फूल रहा है। अगले वीडियो में आपको इसी सूती वस्त्र उद्योग के बारे में और जानकारी प्रदान करेंगे, इसलिए लगातार आप इस वीडियो को देखते रहना। अगला पार्ट देखेंगे तो उसमें अगले में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में और जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।